बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप जो है सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है जी इम्पोर्टेंस और एरर इन मियोसिस, चैप्टर नंबर 21 एफएससी सेल साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है ये वाला, क्योंकि ये तकरीबन आलमोस्ट हर दफ़ा ये सवाल आता है जो आगे हम डिटेल पढ़ेंगे इनकी। तो इस टॉपिक में से ऑलवेज जो क्वेश्चन आता होता है, इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है इम्पोर्टेंस। जैसे हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस, तो आपने जब हमारी वीडियो देखनी तो हमारे चैनल MSL बायोलॉजिस्ट मेरी तरफ से, मोहम्मद साजिद लोधी तरफ से आपको ये इनवाइट है कि आपने उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखनी है जी। इंपॉर्टेंस क्या है? मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप मियोसिस की बात करें तो ये क्या करती है, अगली नस्ल में क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन करती है, मुस्तकिल रखती है, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होने देती। इसका मतलब क्या है कि जब मेल और फीमेल आपस में क्रॉस करते हैं, चूँकि ये मियोसिस जो होती है वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अगर हम इंसान की बात करें तो 23 मेल और ये फीमेल दोनों से अगर जब कंबाइन फर्टिलाइजेशन करेंगे तो दोबारा कितने हो जाएंगे? 46। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगी? मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन। अगली नस्ल में क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है जी? वेरिएशन एंड रिकम्बिनेशन। जब मियोसिस होगी तो अगली जनरेशन में क्या हो सकता है? वेरिएशन हो सकती है और रिकम्बिनेशन हो सकती है। रिकम्बिनेशन या वेरिएशन से क्या मुराद है? वेरिएशन कहते हैं तब्दीली को, और रिकम्बिनेशन कहते हैं दोबारा से जुड़ना। अब होता क्या है कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है, हमने देखा था कि मियोसिस में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? दोनों क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज करते हैं सेगमेंट मेल और फीमेल के। उससे क्या होता है? अगली जनरेशन में वेरिएशन होगा और रिकम्बिनेशन होगी, तब्दीली हो जाएगी यानी अगली नस्ल में। थर्ड है जी स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर। यहाँ पे एक फ्लावर सा बनाया मैंने। तो ये पौधे क्या होते हैं? उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। ये मेल स्पोर होंगे, जबकि ये वाले क्या होंगे? फीमेल स्पोर होंगे। तो जब पौधा क्या करता है, स्पोरोफाइट जो एक पौधा है उसके स्पोर फॉर्मेशन होगी, तो वो किसके ज़रिए होगी? वो भी मियोसिस के ज़रिए होगी। तो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर विद द हेल्प ऑफ बायमियोसिस। तो ये इसकी थर्ड इंपॉर्टेंस है। और इसकी आखिरी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी बुक पे? अकॉर्डिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ड्यू टू द मियोसिस, एग्जाम्पल इन प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोडक्शन। जितने भी जानवर हैं या पौधे हैं या इंसान हैं, वो सारे के सारे क्या करते होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें क्या होती है? मियोसिस। तो मियोसिस की वजह से आगे रिप्रोडक्शन होती है। तो ये तो थी इसकी इंपॉर्टेंस। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करनी है वो है इसके एरर। तो एरर क्या होता है? गलतियाँ। हमने माइटोसिस में गलतियाँ देखी थी, वहाँ पे ट्यूमर बन जाती थी। यहाँ पे ट्यूमर जब एरर इसमें होंगे मियोसिस में, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएंगे या इंक्रीज़ हो जाएंगे, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी बुनियाद पर 3 कैटेगरीज होती हैं आपके बुक में। वो हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं बीमारी को। अब देखें कि ये जो सिंड्रोम जितने भी बनेंगे, क्यों बनेंगे? अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिसजंक्शन और एक होता है नॉन डिसजंक्शन। अगर आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये आपको नज़र आ रहा है कौन सा फेज़? एनाफेज़। तो एनाफेज में हम पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्रोमोसोम भी और स्पिंडल फाइबर भी सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे 23 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 23 हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिसजंक्शन, यानी कि अलग अलग अगर हो जाए तो वो क्या होगा? डिसजंक्शन। बाज़ औक़ात क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक साइड से मेल या फीमेल की तरफ से कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन। यानी कि अगर बाज़ औक़ात ये सेपरेशन जो है ना हो सके, नॉट सेपरेट, यानी कि एनाफेज जो है हमारे पास उसमें सेपरेशन तरीके सही तरीके से ना हो सके, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 24, और इधर से होंगे 23। तो अब ये क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। 46 के बजाय कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो शुरू में पहला टॉपिक है नॉन डिसजंक्शन। आपने शार्ट के हवाले से याद रखना है कि अगर इफ़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग एनाफेज और टेलोफेज, इट इज़ कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। इसमें एक क्रोमोसोम नंबर 45, 47, 48 भी हो सकते हैं। तो अब चलते हैं इनकी डिजीज़ के ऊपर और इसकी आगे फर्दर इनकी सिम्टम के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। आगे हम दोनों जो पढ़ेंगे ये सेक्सुअल डिसऑर्डर है, जबकि ये जो पहली है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। आपको पता होगा कि इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो कितनी होती है? 46। अब उसमें से जो 2 क्रोमोसोम है XX या XY,
अगर वो फीमेल है तो यहाँ पे XX होगा, और अगर XY है तो ये होगा मेल। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो जो बाकी 44 होंगे ये क्या खिलाएंगे, ये खिलाएंगे ऑटोसोमल या ऑटोसोम। जो बॉडी बनाने में हिस्सा लेते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोम। तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 21 होगा, अगर हम डेफिनेशन देखें तो व्हेन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट, वो सेग्रीगेट नहीं होता, अलग नहीं होता, इससे कि जो गैमेट फर्टिलाइज करेगा, गैमेट फर्टिलाइज वुड बी 47। जब गैमेट वो फर्टिलाइज करेगा तो न्यू इंडिविजुअल जो बनेगा उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी, उसके अंदर 47 हो जाएगी, क्योंकि एक साइड से नॉन डिस्टिंक्शन हो गई है। इस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। और ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा, बॉडी को इफेक्ट करेगा, नॉट उसकी जो आगे मेल फीमेल पार्ट होते हैं, जो पार्टिकुलर पार्ट होते हैं, उसको ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा, उसकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। या उसका आगे हम देखते हैं कि सिम्टम क्या है। अब देखिए इसकी सिम्टम क्या है, हैविंग ब्रॉड फेस। जब इस तरह का बंदा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, उसका फेस जो होगा वो ब्रॉड होगा, चौड़ा सा होगा। सीक्वेंट आइज, उसकी जो आइज़ होंगी सीक्वेंट होंगी, अंदर की तरफ दंसी होंगी। मेंटल रिटार्डेशन होगी, इसका जो मेंटल लेवल होगा वो रिटार्ड होगा, यानी कि ज़हनी तवाज़ुन ख़त्म होगा, ख़राब होगा। डिफेक्टिव एंड सिस्टम, डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट होगा, प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा एक और भी है कि इसमें क्या हो जाता है, प्रोट्रूडिंग टंग, प्रोट्रूडिंग टंग, जिसकी जो ज़ुबान होगी वो भी क्या होगी, बाहर की तरफ निकली होगी। तो ये सारी सिम्टम किसकी हैं, ये हैं डाउन सिंड्रोम की। इसके अलावा आपने कुछ MCQ याद रखने हैं कि अगर इस तरह का केस बन जाए फीमेल के अंदर, उसमें टीन एज की जो फीमेल होगी उसमें 1000 में से एक चांस है कि वो डाउन सिंड्रोम का एक बच्चा पैदा होगा। अगर वो 48 है तो वो 100 में से एक चांस है कि वो पैदा होगा। अगर वो फीमेल 45 की है तो ये 3 टाइम ग्रेटर हो जाता है, 3 टाइम ये प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है डाउन सिंड्रोम का। ये तो थी डाउन सिंड्रोम। और नेक्स्ट है जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये दोनों के दोनों क्या है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास है क्लाइनफेल्टर, इंडिविजुअल हैविंग वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। इसमें जो X क्रोमोसोम हुआ ये एक एक्स्ट्रा होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, या वो 47 हो जाएंगे या वो 48 हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम ऊपर देखें तो उसमें ऑटोसोमल था, यानी कि बॉडी को इफेक्ट करता था। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा ये वाला, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 2 हैं, 2 होंगे तो 48 है, एक होगा तो 47 है। दोनों कंडीशन ही इसके लिए नासाजगार हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जब इस तरह का बच्चा पैदा होता है तो उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होंगी, कौन सी सिम्टम होगी, तो वो देख लेते हैं। हैविंग फिनोटिपिकली मेल, जब इस तरह का पेश जो नेक्स्ट इंडिविजुअल होगा उसकी शक्ल व शुबात किससे मिलती होगी, मेल से, यानी फिनोटिपिकली उसकी शक्ल व शुबात मेल वाली होगी। बट दूसरी चेंज क्या होगी, इनलार्ज ब्रेस्ट, उसका जो ब्रेस्ट साइज़ होगा वो क्या होगा, इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, इंक्रीज़ होगा। टालनेस, उसके अंदर जो कद है वो भी क्या होगा, लंबा होगा, यानी कि लंबे कद का जो इंडिविजुअल होगा उसका शुरू से ही और बड़ी उम्र में जो कद है उसका ज़्यादा होगा। स्पर्म नोबिलिटी, उसके अंदर जो स्पर्म बनेंगे लाजमी, ये नहीं होता कि स्पर्म बनेंगे नहीं, स्पर्म बनेंगे लेकिन उनमें एबिलिटी नहीं होगी कि अगली जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को वो प्रोड्यूस कर सके। जिसे आम ज़बान में ख्वाजा सिरा भी कहते हैं या शीमेल कहते हैं। वो इस तरह का बंदा होता है जिसके अंदर स्पर्म तो बनते हैं लेकिन उनमें एबिलिटी नहीं होती है, उसके अंदर जो सेल होते हैं स्पर्म वाले वो नहीं होते। यानी कि आप ये कह लें जो सीमन बनती है, सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे, सिंपल सीमन होगी जिसके अंदर मुख्तलिफ साल्ट वगैरह वेस्ट होगा, लेकिन ये स्पर्म वाली एबिलिटी उनके अंदर नहीं होगी नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये तो था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आखिरी इस टॉपिक का हिस्सा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इंडिविजुअल हैविंग वन मिसिंग X क्रोमोसोम। तो ये भी सेक्सुअल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, X क्रोमोसोम एक मिस हो जाता है, बजाय इसके कि वो दोनों कंप्लीट हो एक मिस हो जाएगा। अब इस तरह का जो इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर कौन कौन सी खासियत हो सकती हैं। अगर इस तरह का X क्रोमोसोम मिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 45। ठीक है जी। अब इसके अंदर सिम्टम क्या होंगे, हैविंग फीमेल अपीयरेंस। जो इस तरह का इंडिविजुअल पैदा होगा उसकी शक्ल किससे मिलती जुलती होगी, फीमेल अपीयरेंस होगी। आपने वो देखे होंगे, दूसरी क्या नाम है उसका, एक डांसर है महक मलिक, वो इस कैटेगरीज में आती है। उसका जो फीमेल का जो अपीयरेंस है वो क्या है, फीमेल जैसी है। शॉर्ट स्टैचू, उसका जो कद होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। बोनी कद या बोना कद इसे कह सकते हैं, शॉर्ट स्टैचू।
वेबिड नेक उसकी जो गर्दन होगी वेबिड होगी, जालेनुमा होगी। हैविंग नो ओवरीज, इसके अंदर ओवरीज नहीं बनेगी। जब ओवरीज नहीं बनेगी तो क्या वो अपनी अगली जनरेशन पैदा कर सकेंगे? नो चांस। तो इसके अंदर नो प्रेगनेंसी, एक कैटेगरी आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो एक है कि 1% चांस है कि अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो फ़ौरन अबॉर्ट हो जाएगी, एबॉर्शन हो जाएगी। तो अबॉर्शन के चांसेस इसमें 100% होते हैं। अगर हो भी जाए तो ये 99% चांस है कि अबॉर्शन प्रेगनेंसी होती ही नहीं। तो ये तो थे आज के जो हमारा टॉपिक है, इसको हम समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सेल साइकिल के चैप्टर नंबर, आखिरी टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस इसकी पढ़ी थी, यानी 4 इंपॉर्टेंस आपने याद रखनी। इसको आगे आपने एक्सप्लेन भी करना है। जैसे ये है ना, मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन, आप बताएंगे कैसे कि दोनों तरफ से आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है एरर, 3 एरर है, सिम्टम बतानी है, कुछ MCQ है यहाँ पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस। यू हैव टू बी वेट। अल्लाह हाफिज़।